5 वर्ष का बालक मेरे देखते देखते वन में चला गया, मैं उसको रोक नहीं पाया। मैं इतना स्त्री हो गया, स्त्री आसक्त हो गया, स्त्री लोलुप हो गया कि सुरुचि ने उसको परित्याग कर दिया, मैं फिर भी उसको रोक नहीं पाया। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। नारद जी ने समझाया, राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान की साधना में सफल होकर के लौटेगा। उत्तानपाद से मिलकर के सुनीति के पास में गए। आज सुनीति महाराज जी को देख करके रोना प्रारंभ कर दी। बाबा पता नहीं, मैंने कह तो दिया, लेकिन पता नहीं कैसे होगा, कैसे रहेगा। नारद जी ने सुनीति को आश्वासन दिया, बेटी आपका बेटा बहुत अच्छा भगवान का भक्त है, बड़ा लाडला, बड़ा प्रेमी भक्त बनेगा भगवान का। और सांत्वना दे करके नारद जी यहाँ से अंतर ध्यान हुए हैं। इधर विदुर जी महाराज ने 5 महीने की तपस्या की है, और ऐसे नहीं, 1 महीने की तपस्या तरांते तरांते कपित्थ वदरासना 3-3 दिन के अंतर से, और कैथ और बेर के फल खा करके 1 महीने की तपस्या को पूर्ण किया। और जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब यहाँ षष्ठे अरब को हनी 6 दिन का अंतर कर दिया। 6 दिन में एक बार। अब मतलब फल नहीं खाते, अब सूखे पत्ते खा करके तपस्या। तीसरे महीने में नवमे यानी 9 दिन का अंतराल, मानी 1 महीने में 3 दिन भोजन। अब सूखे पत्ते का भी परित्याग कर दिया, केवल जल का आहार लेते हैं, अम्बक केवल जल पिया। और तीसरे महीने की तपस्या को पूर्ण किया। अब चतुर्थ महीने में द्वादशी यानी 12 महीने के बाद, मानी 1 महीने में 2.5 दिन। अब पानी भी नहीं पिया, केवल एक बार श्वास लेते हैं 12 दिन के अंतर से। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ किया, अब तो इन्होंने अपनी श्वास लेना भी बंद कर दिया। इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। इंद्र दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में पहुंचा, प्रभु हमारी रक्षा करो, वरना हम सबका प्राण रोध हो जाएगा, हम श्वास लेने में असमर्थ हो गए। ये कोई बहुत बड़ा कोई असुर है जो तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा, अरे ये असुर नहीं, ये तो मेरा परम भक्त है। इंद्र, ये तुम्हारा सिंहासन के लिए तपस्या नहीं कर रहा, ये तो मेरे प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा है। और बताएं, भागवत जी में ऐसा लिखा है, आज तक जितने भी भक्त थे भगवान सबको दर्शन देने के लिए गए, लेकिन ध्रुव जी पहले भक्त हैं जिसको दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए गए हैं। सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मतः मधुर वनम भृत्य दद्रच्छयागता। भगवान मधुबन में अपने भृत्य, अपने सेवक ध्रुव की दर्शनम दृच्छयागता, देखने की इच्छा से पहुंचते हैं। और ध्रुव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, भगवान 10 मिनट से खड़े हुए हैं, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि जो झांकी सामने है उस झांकी का हृदय में दर्शन हो रहा है, और जब हृदय में हो रहा है तो क्यों आंख खोलो। भगवान समझ गए, उसी समय अंतर्हित कर दी गई अपनी झांकी को, छटपटा के नेत्र खुले, सामने लक्ष्मी नारायण दोनों खड़े थे। अब 5 वर्ष के थे, बोलने की कुछ इच्छा, बोले क्या, पढ़े लिखे तो थे नहीं। भगवान समझ गए, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे, बोलने की इच्छा तो थी। भगवान समझ गए, और अपना 5 जन शंख भगवान ने कपोल से स्पर्श कराया, तो मानो स्पर्श कराते ही 4 वेद 6 शास्त्र और 18 प्राणों का ज्ञान भर दिया ध्रुव जी में। और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की कि योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र अखिल शक्तिधर स्वधाम्नो अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी तो वाणी भी आपकी दी हुई है, मैं आपको क्या समर्पित कर सकता हूँ। क्यों? जो भी है वो सब तो आपका है। मेरी इंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां सब तो आपकी दी हुई है। मैं केवल और केवल आपको प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ा मंत्र है क्या?
कि अंजलि परमा मुद्रा शीघ्र देव प्रसादिनी। आप कुछ मत जानो, केवल हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन कर दो, जैसे हो वैसे ही अपने आप को रखो। भगवान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान के सामने आपको निर्मल मन करना है। इसलिए अगरबत्ती मत जलाओ कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए, है ना, फिर कल्याण, फिर आपकी भगवान नहीं सुनेंगे। आपका एक ही मंत्र रखो, है ना, क्या? हे भगवान सबका भला कर, हे भगवान सबका भला कर। पीछे से कह दो शुरुआत मेरे से कर, सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे से कर। वरना तो बड़ी विचित्र बात है। अब तो अपने लिए कम मांगा जाता, दूसरे की परेशानी ज्यादा मांगी जाती, कैसे भी करके उसका अयद हो जाता। एक बार एक भक्त ने भगवान की बहुत तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांग लो, भक्त क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु मांगने की तो बहुत बड़ी इच्छा है मेरी। भगवान ने कहा सुनो, बड़े सोच समझ करके मांगना। क्यों? जो तुम मांगोगे उससे दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। इसने कहा मुझे क्या आपत्ति है, पड़ोसी को दूना मिले या 4 गुना मिले, देख लो, अगर आपत्ति हो तो मत मांगो। भगवान से कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने कहा तो ठीक है मांगो, क्या चाहते हो? तो इसलिए कहा प्रभु मेरा पूरा जीवन झोंपड़ी में निकल गया, एक सुंदर सा घर बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब इसका एक बड़ा सुंदर सा भवन बन गया। अब जब इसने बाहर कर करके देखा, निकल के अपने घर से पड़ोसी के 2 बन गए बगल वाले में। क्या है, हमें क्या लेना देना? उसने कहा प्रभु एक और मेरी इच्छा है, क्या? कि मेरे घर पे गाड़ी आ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब इसके घर में 1 गाड़ी, पड़ोसी के घर में 2 गाड़ी। इसने कहा कोई बात नहीं, मुझे क्या। अब इसने कहा कि प्रभु मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, मेरी 1 शादी हो जाए। अब इसकी 1 शादी और पड़ोसी की 2 शादी। अब तो इसको अब कष्ट हुआ कि बताओ तपस्या हमने करी और आनंद ये ले रहा है। इसने कहा भगवान एक काम करो, अब मेरे से नहीं देखा जा रहा तो मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं खुद गए। पाने के फिर भी काम नहीं चल रहा। इसने कहा कि एक काम करते हैं, मेरी ये कहाँ का फूट जाए। अब इसकी 1 फूट गई, पड़ोसी की 2 फूट गई। मतलब काना बनना स्वीकार है, लेकिन पड़ोसी का अहित हो जाए। जब तक ये भावना रहेगी भगवान आपको कुछ नहीं देंगे, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दिया और अंत में कहा कि 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का आप राज्य शासन करोगे। इसके बाद में मैं तुम्हें आज एक लोक प्रदान करता हूं, जिसे ध्रुव लोक के नाम से लोग जानेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हरि नौकर रखले सावरे, मुझको भी एक बार बस इतनी तनका देना, मेरा सुखी रहे परिवार। ऐसे कितने भक्त हैं जो अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, वो हाथ खड़े करें। जो भक्त अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें और तुम ताली बजा के कहेंगे ओ नौकर, ओ नौकर, नौकर रख ले सावरे, मुझको भी एक बार। नौकर रख ले सावरे, मुझको भी एक बार। नौकर रख ले सावरे, मुझको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा
मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो साबुरे मुझको भी एक बार, अरे नौकर रख लो साबुरे मुझको भी एक बार। काबिल नहीं हो बाबा फिर भी काम चला देना। तेरे काबिल नहीं हो बाबा फिर भी काम चला देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुड़ अब गुड़ बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुड़ अब गुड़ बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, तेरा सुखी रहे परिवार। रख लो साबुरे मुझको भी एक बार, नौकर रख लो साबुरे मुझको भी एक बार। सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, तेरा सुखी रहे परिवार। उठाइए दोनों हाथ कहेंगे। ताली बजा के कहेंगे। अरे नौकर रख ले साबुरे मुझको भी एक बार, 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 नौकर रख लो साबुरे मुझको भी एक बार, नौकर रख लो साबुरे मुझको भी एक बार, नौकर रख लो साबुरे मुझको भी एक बार, अरे 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 मुझको भी एक वृंदावन विहारी लीला। यहाँ से ध्रुव जी अपने घर आते हैं तो स्वागत के लिए सबसे पहले तैयारियां सुरुचि मैया करती है। सुरुचि मैया ध्रुव के पूजन में सबसे आगे, सुनीति को तो पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। भगवान की जब कृपा हो गई तो सुरसी की भावना भी बदल गई। उत्तानपाद ने हृदय से लगा लिया ध्रुव को, राज सिंहासन पर बिठाया और सुनीति के साथ में दोनों वन में चले गए। वानप्रस्थी को स्वीकार कर लिया। सुरुचि अपने पुत्र उत्तम के साथ में रहती है। ध्रुव जी बहुत सम्मान करते हैं, है ना?
इसके बाद में एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। यक्षों की नगरी अलकापुरी पे पहुंचते हैं। वहां यक्ष उत्तम को पकड़ करके नष्ट कर देते हैं। तुम हमारे क्षेत्र में आकर के जीव हिंसा करोगे। जब ये बात ध्रुव को पता चलती है तो ध्रुव यक्षों से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं और अनेक यक्षों का संहार कर देते हैं। यक्षों के राजा कुबेर और मनोजी महाराज के पास में पहुंचते हैं। कहा, मनोजी, आपके प्रपौत्र ध्रुव सभी यक्षों का संहार कर रहे हैं। मनु महाराज आए हैं, ध्रुव को समझाया, बेटा ध्रुव, ये तुमने क्या किया? ध्रुव जी ने कहा, मेरे भाई को इन्होंने मारा है, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मनोज जी ने कहा, नहीं बेटा, ये क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च। जिस व्यक्ति का जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तुमने अनर्थ किया है। क्रोध नहीं बेटा करना चाहिए। यहां लोग शंका करते हैं, ध्रुव जी को तो भगवान के दर्शन हो गए, फिर क्रोध कैसे रह गया? तो एक बात बताएं आपको, भगवान के दर्शन से क्रोध शांत नहीं होता। क्रोध शांत सत्संग से होता है। और ध्रुव जी को दर्शन तो मिले भगवान के, लेकिन कभी सत्संग नहीं मिला। अगर दर्शन से क्रोध शांत हो जाता तो राजा परीक्षित जी को तो जन्म के समय ही दर्शन मिल गया, है ना? इसलिए क्रोध की औषधि सत्संग में मिलेगी। तू एक बार आजा गोविंद की शरण में, है ना? सत्संग के बिन संतोष न काम न साही, ओ काम अछत सपने सुख नाहि। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन, और चले जल बिनु नाव कोट जतन पच पच मरी। जैसे बिना जल के नाव नहीं चल सकती, वैसे ही बिना सत्संग के क्रोध शांत नहीं हो सकता। मनु के द्वारा समझाए गए तब कुबेर को माफ कर दिया ध्रुव ने। कुबेर ने ध्रुव की स्तुति की है। इसके बाद में एक दिन ध्रुव जी प्रातः काल संध्या वंदन करने के लिए स्नान कर रहे थे। दर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थित विभुम। आकाश मार्ग से एक विमान को आते हुए ध्रुव जी ने अपनी आंखों से देखा। विमान को देख करके उसमें बड़े सुंदर से सेवक लगे हुए हैं। उन सेवकों ने निवेदन किया, है ध्रुव जी महाराज, ये विमान आपके लिए आया है। क्यों? यहाँ आपकी 36 वर्ष जो थी वो पूर्ण हो गई हैं। अब आप पृथ्वी लोक पर नहीं, अपने ध्रुव लोक के लिए चलिए। ध्रुव जी ने कहा, ठहरो, पहले मैं अपनी संध्या वंदन कर लूं, उसके बाद मैं चलूंगा। और ध्रुव जी ने स्नान बना करके संध्या वंदन किया है। संध्या वंदन करने के उपरांत निवृत्त होकर के सूर्य अर्घ दिया। अर्घ देने के उपरांत जब विमान में चढ़ने के लिए उद्यत हुए, उसी समय काला काला पुरुष उत्पन्न हो गया। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन हो? उस काले पुरुष ने अपना परिचय दिया, ध्रुव, मैं इस लोक का देवता हूं। लोग मुझे मृत्यु देव के नाम से जानते हैं। मैं इस मृत लोक का देवता हूं। जो कोई भी मृत्यु लोक पर आता है, बिना मेरा वर्ण किए सशरीर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे स्वीकार करो। उसी समय ध्रुव जी ने कहा, थोड़े से झुक जा। और मृत्यु देव झुके हैं। कह रहे, मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात अद्भुतम ग्रहम। मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके और ध्रुव जी अपने विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। ये चमत्कार भगवान की भक्ति का है।
भगवान का भक्त मृत्युदेव को भी नहीं स्वीकार कर, मृत्युदेव के सिर पे पैर रख करके ध्रुव जी आरूढ़ हो गए। विमान चलने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय ध्रुव जी को अपनी मां सुनीति की याद आ गई। सुनीति की जैसे ही याद आई है, ध्रुव जी ने कहा ठहरो, मेरे विमान को लौटाओ वापस। क्यों? मैं अपनी मां के साथ में जाना चाहता हूं। उन सेवकों ने कहा भैया तेरे जैसा पुत्र जिस जननी के गर्भ में जन्म ले, वो तेरी मां तो पहले विमान में जा रही है और वहीं से दर्शया मां सतुर्देवी पुरो यानेन ताल, दूर से दिखा दिया वो विमान तुम्हारी मां सुनीति का जा रहा है। जब मां सुनीति के दर्शन कर लिए हैं, अब ध्रुव जी अपनी मां के साथ में और भू भुव स्वः महा जन तप और सत्यम सब लोकों का भ्रमण करते हुए ध्रुव जी अपने लोक में ध्रुव लोक में पहुंच गए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। वो आज भी ध्रुव अपने दर्शन देते हैं, जिसको ध्रुव तारा के नाम से लोग जानते हैं। सप्तर्षि मंडल आज भी उनकी परिक्रमा करता है। जब ये बात नारद बाबा को पता चल गई कि ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्राप्त हो गया, नारद जी एक पैर से सब जगह पहुंचते हैं, भोले बाबा के पास में पहुंचते हैं। सुनो भोले बाबा, ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्राप्त हो गया। भोले बाबा ने कहा हाँ, हमने भी सुना है। पता है चेला किसका था? भोले बाबा ने कहा वो नहीं मालूम, हमने ही तो घंटी बनाई थी। बड़ी खुशी है ना? लेकिन ये बात जब संतों को पता चली, संतों ने कहा कि हमारा पूरा जीवन निकल गया भगवान का भजन करते करते, और आज तक लोक तो क्या, ना तो भगवान ने हमको दर्शन दिए और ना कुछ हमको लोक दिया। हम भगवान से शिकायत करेंगे कि 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली, फिर हमारा तो पूरा जीवन हो गया भगवान का भजन करते करते। भैया एक भजन गा दो, ये सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सजी रही है, और संग में सजी रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सजी रहे हैं वृंदावन बिहारी। तो न मुस्कुराते, सबके ही प्यारे लगते, सबको ही मन को भाते। इन दोनों पे है सदके हो सदके, इन दोनों पे है सदके, इन दोनों पे है भारी, फूलों में सजी रहे हैं वृंदावन बिहारी।
रही है, इनमोल बिक रही है। जब से जबी निहारी फूलों में सज रहे हैं, बंदा विपिन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है, संग में सज रही है, वृषभान की दुलारी। संग में सज रही है, वृषभान की दुलारी। वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बहुत सुंदर सा बात है ना। देखो भैया ने बहुत अच्छा स्वागत किया है ना। इनके लिए एक बार ताली तो बनती है भाई। और मैं तो यहाँ से इतना ही कहूँगा, इनकी जो भी मन में इच्छा हो भगवान इनकी पूरी करे। जो भागवत जी में आए और स्वागत किया है ना। अब मुझे तो मालूम नहीं इनका नाम क्या है। जितेंद्र यादव जी हैं ये, और जनकपुर से हैं। इनका संबंध क्या है? भाई आपके भतीजे हैं। हाँ, तो ये इनके फूफा जी लगे ना। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी बात होती है क्योंकि आज नंदोत्सव है और नंदोत्सव में पीला पीला मुकुट आ गई दोनों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद आपके हृदय में इसी प्रकार भक्ति बढ़ती रहे। बोल वृंदावन बिहारी। अभी ये काम तो न करो तो ज्यादा अच्छा है, भोजन के समय करना, क्योंकि इसमें व्यवस्था भंग हो जाएगी। नहीं होगा, व्यवस्था नहीं बनेगी। मानो आप ये कलश वाली कल्याणों के लिए भी कुछ लेके आए हैं, वो आपको भोजन के समय में सबको मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी। 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, तो कलश वाली जो कन्या है वो इधर आ जाए सम्मान के लिए। और हाँ, इसी सत्र में एक और पर्ची हमारे पास आई है, जिसमें इस भागवत जी में कुछ लोगों के द्वारा जो सहयोग हुआ है, इसमें 1101 रुपए अजय यादव ब्लॉक प्रमुख सिरसागंज के द्वारा यहाँ पहुंचाए गए हैं। वो आए थे वैसे, लेकिन उन्होंने दिया है। और इसमें दूसरी कलम जो है 25,000 रुपए, 25,001 रुपए सत्य प्रकाश यादव जो कि यज्ञपति बने हुए हैं, उनके द्वारा इसमें सहयोग या अनुदान है यज्ञ में। क्योंकि उनका भी हमसे पूछा था, क्योंकि हमारे शिष्य हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव क्या करना चाहिए। मैंने कहा खुले मन से करो, ये बहुत अच्छी बात है। बड़ा सौभाग्य है आपका कि ऐसा प्रभाव, ऐसा आपको मौका मिला है। तो इसमें इनका भाग है, इनके लिए भी बड़ी जोरदार ताड़ियां एक बार हो जाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन और उसमें ये सब सम्मान का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
भागवत से हमें कुछ मिले, वो भागवत है। कुछ हमको मिले, वो भागवत है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, मेरी कही हुई बात आप याद रख सकते हो सकता है आपको कभी याद आ जाएगी, लेकिन मैं जो गाऊंगा, ये जो बजाएंगे, ना तो आप मेरे जैसा गा पाओगे और ना इन जैसा बजा पाओगे। यहां से घर जाओगे भूल जाओगे। हाँ, जब तक बजेगा तब तक कमर अलग हलेगी, हाथ अलग हलेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब भागवत होगी तो आपको लगेगा कि ये हमें दोष है, ऐसा हमको नहीं करना, हमने गलती की थी। ये कथा क्या है? हमारा जीवन है, कैसे हम जी रहे हैं, और भागवत का यही उपदेश है। राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें जीना कैसे चाहिए, भाई का भाई से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, पिता का पुत्र से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, माता का पितृ से किस प्रकार संबंध होना चाहिए, ससुर का बहू के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए। ये राम कथा सुनाती है। एक एक प्रसंग को आप देखोगे, है ना। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, वैसे तो मुझे बार बार इशारा मिल रहा है, कथा बहुत है, कथा बहुत है। अरे कथा ही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन एक प्रसंग आपको वाल्मीकि रामायण का सुनाता हूं, 1 मिनट का प्रसंग। जब रावण सीता जी को प्रलोभन दे चुका, सब प्रकार के प्रलोभन उसको दिए, फिर भी सीता जी रावण की तरफ देखा भी नहीं, है ना। अपना बल दिखाया, अपना पौरुष दिखाया, अपना बुद्धि दिखाई, फिर भी रावण अपने आप को असमर्थ समझ रहा है कि मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। और यहां तक कह दिया, तुम मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार बिलोक मम ओरा, तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, बस मैं तुम्हें यहां से मुक्त कर दूंगा, है ना। लेकिन फिर भी जानकी जी रावण की तरफ देखा, कितरनधर ओटि कहति वैदेही, तुमने अवधपति परम स्नेही। मेरे स्नेही, मेरे प्रेमी केवल अवध के पति हैं, देखा भी नहीं। ये नारी का सम्मान। अंत में रावण ने माया को दिखाया। ये रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण प्रसंग आता है कि रावण ने राम और लक्ष्मण दोनों के माया से सिर बना दिए, और कटे हुए सिर, रक्त लगा हुआ, एक थाल में रख करके और सीता जी के पास में भेज दो, लो तुम जिस राम के लिए उपासना में बैठी हो, जिस राम के इंतजार कर रही हो, वो राम की तो ये स्थिति हो गई। जब अपने पति के दर्शन किए हैं सिर के, सीता जी रोने लगती है। माया ऐसी होती है। वैसे तो सीता स्वयं मायाधिपति है, लेकिन नाटक के रूप में वो रुदन करती है। त्रिजटा बोलती है, बहन क्यों रुदन करती हो? वहां जानकी जी ने जो कहा है उसको बहुत समझ लेना। जानकी जी कहती हैं कि न सोचामि यथा राम लक्ष्मणं च महारथिं आत्मानं जननीं चापि यथा शुश्रूत तपस्विनी। आज मुझे शोक राम जी का नहीं है, न सोचामि यथा राम, आज मुझे राम का शोक नहीं है, आज मुझे महारथी लक्ष्मण का शोक नहीं है, आज मुझे अपना भी शोक नहीं है कि राम के बाद मेरा क्या होगा। जब ये खबर मेरे मायके जाएगी, मेरी मां पर क्या बीतेगी, है ना। मुझे अपनी मां का भी शोक नहीं है, लेकिन मुझे शोक है तो यथा शुश्रू तपस्विनी, मुझे मेरी साहस कौशल्या की चिंता है, क्योंकि कौशल्या जीवित नहीं रह पाएंगे बिना राम के, उनका जीवन अधूरा है। ये रघुकुल की बधू है, अपनी सास की चिंता कर रही है, और सास कौशल्या जी
जनक नंदिनी वन में गई हैं, जानकी जी वन में गई हैं, लेकिन एक बात बताएं, कौशल्या जी अयोध्या में रही अवश्य है, लेकिन एक भी दिन छत के नीचे नहीं गुजारा। कि साधु चिंतयते नित्यम समाप्ति व्रतमागतम तथा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च राघवम्। छज्जे पर खड़े होकर के उसी दिशा का अवलोकन करती हैं जिस दिशा में राम गए। नित्य का चिंतन है, कब समाप्ति व्रत, कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे। 14 वर्ष का इंतजार है, और कब मेरी जानकी आएगी, मैं अपनी सीता को हृदय से लगाऊंगी, है ना। जिस सीता ने मेरे पुत्र के लिए अपना सारा सुख त्याग कर दिया, ऐसी बेटी को मैं अपने हृदय से लगाऊंगा। तो कहने का भाव यही है कि जब ये स्थिति हो जाए कि बहू को अपनी सास अपनी मां से भी बड़ी नजर आ जाए, और सास को अपनी बहू बेटी से ज्यादा प्रिय हो जाए, समझ लो राम राज्य उस घर में अपने आप हो जाए, है ना। वरना तो राम राज्य नहीं हो सकता। कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, अपने धर्म पर, इसलिए उसको मानस नाम दिया, रामचरित मानस। वो मानस है, हम सबकी कथा है, हम सबको समझ करके चलना है ना। दासी के साथ में क्या व्यवहार करना है, सेवक के साथ में क्या व्यवहार करना है। ध्रुव जी के उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के पुत्र हुए बैन। ये ध्रुव जी के वंश की बात है। बैन बहुत दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी राजा हुआ, है ना। इन्होंने, बैन ने अपने ही पिताजी को बंदी गृह में डाल करके जबरदस्ती राजा बन गया, और राजा बन करके पहली इसने घोषणा कराई, क्या महाराज, बैन के राजा बनते ही पहली घोषणा करी प्रजा में कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित यति निवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वस। न यष्टव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, न होतव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, न दिवा कुचित, कोई ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ये बैन की घोषणा है। जब सब दान पुण्य सब बंद हो गए, अधर्म बढ़ने लग गया। ये भी एक नियम है, अगर दान नहीं होगा ना तो धन अपवित्र हो जाएगा, और जब धन अपवित्र हो जाएगा तो फिर वो धन, देखो पानी, पवन और पैसा, ये कभी रुकती नहीं है। पानी को आप रोकना चाहो तो कम हो जाएगा, रखा रखा कीड़े पड़ जाएगा, नष्ट हो जाता है। पवन, हवा, हवा भी नष्ट होती है। ये तो चलती रहे तो ही स्वच्छ है, तो ही निर्मल है। इसी प्रकार पैसा, ये भी अगर अच्छे कार्यों में न लगे तो दोष दे देता है बहुत बड़े। और एक बात ना, पैसे में जितना दोष है उतना किसी में दोष नहीं है। पैसा विमार्ग में पहुंचाता है। जब ज्यादा पैसा आता है ना आदमी के पास, फिर उसे पानी भी गिलास में नहीं अच्छा लगता है, बोतल वाला अच्छा लगता है ना। और जब बोतल अच्छी लगती है तो फिर उसे घर नहीं, फिर होटल अच्छा लगता है। और जब होटल में पहुंच जाता है तो फिर उसे अपना परिवार नहीं दिखाई देता है, फिर बच्चों से प्रेम नहीं है, फिर तो उसको पैसे का अभिमान आ जाता है।
इसलिए पैसा हो, लेकिन कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधुन भूखा जाए। बस इतनी ही रहेगा, तब तक सब सही चलेगा। और जैसे ही थोड़ा सा फालतू आया कि भाव बदल गए। बहुत ज्यादा धन बहुत अच्छी चीज नहीं है, हाँ, लेकिन धन कमाना अच्छी चीज है, लेकिन धन को ज्यादा समय तक रोक के रखना ये गंदी चीज है। जैसे आए वैसे ही खर्च कर। जैसे नाव में जल बढ़े तो बुद्धिमानी दोनों हाथों से उलीचते रहो तो किनारे पहुंच जाओ। ऐसे ही घर में दाम बढ़े तो बुद्धिमानी है कि निकालते रहो, यज्ञ के बहाने, कभी कथा के बहाने, कभी सत्संग के बहाने। एक बार बीरबल जानते हो, अकबर ने बीरबल को 3 गिन्नी दिए, 3 मोहर सोने की। और 3 मोहरों के लिए बीरबल से कहा, बीरबल सुनो, ये 3 मोहर हमारी ले जाओ। एक मोहर से हमको 2 करनी है, एक मोहर को यहां मिले, यहां दें और वहां मिल जाए, और तीसरी मोहर न यहां मिले न वहां मिले। अब तुम इनका निर्णय करो। बीरबल तो बुद्धिमान थे। बीरबल ने कहा, गुरुजी हो जाएगी बात, बादशाह ऐसा ही होगा। एक मोहर को उन्होंने किसी व्यापारी को दे दिया और उससे कह दिया कि हम 6 महीने बाद आएंगे, 2 देनी पड़ेंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, व्यापार में लगा दिया। एक मोहर उसने जाकर के कहीं मंदिर था उसमें चढ़ा दी, मंदिर पे यहां चढ़ा दी, लेकिन वहां मिल जाएगी। और एक मोहर कोई नर्तकी थी, नृत्य कर रही थी, उसको जाकर के पकड़ा दिया, क्योंकि उसको देने से न वो यहां मिलेगी न वो वहां मिलेगी, है ना। तीनों की गति अलग अलग है। आपका दान यहां किया वहां मिलेगा। इसलिए जो याचक लोग होते हैं वो मांगते नहीं है, वो आपको बोध कराते हैं। क्या कि याचको नहीं भयाचंते बोधयंते ग्रहे ग्रहे दीयताम दान न दातो गतिरीदृशी। भैया अगर आपको दिया है तो आप भी दो, और नहीं दोगे तो गतिरीदृशी मेरी जैसी गति आपकी हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल। संतों को कष्ट हुआ, बहन के पास में संत पहुंचे, संतों ने कहा भैया तू भजन नहीं करता है मत कर, लेकिन दूसरों को क्यों रोकते हैं। बहन ने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किस भगवान की बात करते हो, है ना। बालिसावत यूयम्बा अधर्मे धर्म मानिना। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, अधर्म को धर्म मान रखा है। अरे राजा के तो शरीर में देवताओं का वास होता है। अगर तुम्हें भजन ही करना है तो बेनाय नमा बेनाय न मेरा मंत्र जपो, क्योंकि तुम्हारा भरण पोषण तो मेरे द्वारा होता है। तुम्हारे भोजन की, तुम्हारे रहने की, तुम्हारे खाने की सारी व्यवस्था राजा करता है, तो राजा का भजन करो। अगर तुमको हवन करना है तो बेनाय स्वाहा बोलो। देहे भवन्ति नृपते सर्व देवो मयम् नृपः। देवता सभी राजा के शरीर में वास करते हैं। इसीलिए जब राजा को राजा बनाया जाता था उस समय उसके विषय में कहा जाता था कि अदंडोसी, यानी आप अब अदंड, अब तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता। जैसे आज भी हमारे यहाँ एक पद है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, वो अपराध करे तो उसको कोई दंड देगा कौन, सजा बोलने वाला कोई नहीं। लेकिन हाँ उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी दंड है। तो राजा के लिए भी जब अदंडोसी हो गया, दंड रहित हो गया, राजा को कौन दंड देगा। तब ब्राह्मण लोग कहते थे धर्म दंडोसी, राजन तुम्हें धर्म दंड देगा।
धर्म सबसे बड़ा है। जब ऐसा कहा संतों को क्रोध आ गया। ओ हन्यताम वेसा पाप प्रकृति दारुण, ये तो पापी है, दुष्ट है, दुराचारी, इसको नष्ट कर दो। ओंकार शब्द का स्मरण करते ही बहन की गोविंदाय नमो नमः। बहन की मां सुनीता जो अंग की पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र को एक नाव में तेल भर करके रख लिया। जब संत अपने आश्रम पर पहुंच गए, जब राजा नहीं तो प्रजा में अराजकता फैल गई। जब दंड देने वाला कोई नहीं तो सब मनमुखी हो गए, चोर बढ़ने लग गए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। उसी समय संत लौट करके आए, दुष्ट तो था लेकिन ये अराजकता तो नहीं थी। आज बैन के मृत शरीर का मंथन किया गया। सबसे पहले जंघाओं का मंथन किया। जंघाओं से एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? संतों ने कहा ये राजा नहीं बनने लायक है, क्योंकि काला है, बौना है, गट्टा है, नाटा है। तो कहा निषीद हो। निषीद माने बैठ जाओ। लेकिन उसने बैठना स्वीकार नहीं किया, वन में चला गया और उसी से निषाद उत्पन्न हो गए। जब भुजाओं की मंथन हुआ तो दोनों भुजाओं से मिथुने रूपतः एक पुत्र एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें जो स्त्री थी वो साक्षात अरची थी और जो पुरुष थे वही पृथु थे। बोलिए पृथु भगवान। पृथु भगवान अवतार थे भगवान। पृथु राजगद्दी राज सिंहासन पर बिठाए। पृथु महाराज ने देखा पृथ्वी अन्न नहीं देती है, 1 कुंटल बो दो तब 10 किलो उत्पन्न होता है। पृथु ने सोचा ऐसे तो प्रजा भूखे मर जाएगी। पृथ्वी को रोक दिया। पृथु महाराज ने कहा वसुदेव त्वाम वदिष्यामि, हे वसुदेव मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम अन्न नहीं उत्पन्न करती हो। पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरी कोई गलती नहीं, आपके पिताजी ने कोई सत्कर्म होने ही नहीं दिया, और जब तक सत्कर्म होता नहीं है मेरे अंदर उगने की शक्ति नष्ट हो गई, यज्ञ हुए नहीं। उसी समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई है। यहाँ सभी देवता नर ऋषि मुनि सब बछड़े का रूप बना करके अपनी अपनी वस्तुओं का पृथ्वी से दोहन किया है। पृथु जी के राज्य में पृथ्वी ऐसी हो गई थी कि किसान जितना मांगता था उतना ही पृथ्वी देती थी। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए, 99 यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्र इनके घोड़े को चुरा करके ले गया। क्यों? इंद्र को तो डर था शतक्रतु बनने का, जो 100 यज्ञ कर ले तो इंद्र का सिंहासन चला जाता। पृथु महाराज ने अपने पुत्र विजिताश्व को कहा जाकर के घोड़े को लेकर के आओ। विजिताश्व गए, इंद्र को पकड़ लिया। इंद्र ने देखा ये मुझे नष्ट कर देगा। इंद्र ने कहा देखो भैया विजिताश्व, तुम अदृश्य होने की विद्या जानते हो? विजिताश्व ने कहा नहीं तो हम तुम्हें अदृश्य होने की मंत्र दे सकते हैं। वो अदृश्य होने की दीक्षा विजिताश्व को दे दी। इंद्र ने कहा विजिताश्व अब तुम्हें हमें दक्षिणा देनी चाहिए। विजिताश्व ने कहा बोलो क्या दक्षिणा लोगे? तो कहा कि तुम इस घोड़े को छोड़ करके चले जाओ। विजिताश्व घोड़े को छोड़ करके जब पिताजी की यज्ञ में पहुंचा, पृथु महाराज ने कहा महाराज क्या होगा, घोड़ा कहाँ है? विजिताश्व ने कहा वो तो इंद्र ले गया। इंद्र ने हमारे साथ में छल किया, मंत्र दे दिया, गुरु बन गया, हम छोड़ के चले आए। उसी समय पृथु महाराज को क्रोध आ गया, तलवार लेकर के खड़े हो गए, मैं इंद्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय ब्राह्मणों ने कहा आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप यज्ञ में वर्ण हो गए हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंद्र यहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार, सारा जगत, सारी दुनिया देवताओं के अधीन है, लेकिन वो देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। हम अभी उनका आह्वान करते हैं।
और जैसे ही इंद्र का आवाहन किया, इंद्र को आना पड़ा। पृथु महाराज इंद्र को यज्ञशाला में हवन करना चाहते थे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने पृथु महाराज को समझाया, तुम्हें 100वें यज्ञ का फल स्वतः ही मिल जाएगा और अगले मनमंत्र में आप ही इंद्र बनोगे। प्रभु ने याचना की, पृथु महाराज ने कहा, भगवान आपने कह दिया, मैं पूर्ण हो गया, लेकिन मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्या चाहते बोलो। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे 10,000 कान मिल जाए। सब लोग सुनकर के दंग रह गए, 10,000 कान का पृथु महाराज करेंगे? क्या करोगे आप 10,000 कान लेकर? तो कहा कि 10,000 कान से प्रभु मेरे अंदर ऐसी शक्ति कि मैं यहाँ बैठा बैठा आपकी कथा जहां कहीं भी हो, यहीं से बैठा बैठा सुनता रहूंगा, है ना। आप सोचोगे 10,000 कान शरीर में लगेंगे कहां, है ना। तो सुनो, ये कान नहीं है, ये जो है ना, ये मांस का टुकड़ा अलग से लगा हुआ है। जो लोग बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके ये सब तो होता है ना, अंदर होता है कान, तो इसके बड़ा सूक्ष्म होता है और वो अलग अलग होता है। किसी को 1 किलोमीटर तक का सुनाई देता है, किसी को 2 किलोमीटर तक का, किसी को 500 मीटर तक ही सुनाई देता है। श्रवण इंद्रिय जिसे बोलते हैं, बहुत छोटी होती है। तो यानी पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे 10,000 कानों की श्रवण इंद्रिय दे दो, जिससे मैं यहाँ बैठा बैठा हरिद्वार में होती हुई कथा को श्रवण करता रहूं। तो फिर किसी ने कहा, फिर ये मांस का टुकड़ा क्यों लगाया गया? क्योंकि भगवान को बहुत अच्छी तरह से पता था आगे कलयुग आएगा और कलयुग में लोगों की नजर कम जोर हो जाएगी। जब दिखाई कम देगा तो उनको चश्मा लगाना पड़ेगा, और जब चश्मा लगाना पड़ेगा तो अलग से कील ठोकनी पड़ेगी। इसलिए तो पहले से स्टैंड बना दिया है, वरना इसके अलावा चश्मा लगा सकते हो आप? चश्मा रख जाए इसमें, इसीलिए व्यवस्था करके भेजा, वरना इससे कोई संबंध नहीं है। कि पुनि प्रणव पृथुराज समान, पुनि प्रणव पृथुराज समान, पर अग सुनहि सहस 10 काना, महाराज पृथु के चरित्र के बाद में और प्रियव्रत के चरित्र को सुनाते हैं, है ना। समय कितना हो गया है? अभी कहाँ 3 बजे। वैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, आज होगा। ये गुब्बारे गुब्बारे लग रहे हैं। क्या बजे हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म, किसी को पता है ना? क्या बजे होता है? रात के 12 बजे। तो फिर क्या बजे करना चाहिए आप बताओ? रात के 12 बजे करना चाहिए। हकीकत बात है, जो चीज जिस समय होती है वो उसी तभी अच्छी लगती है। वैसे भी सब रात में आते हो तुम लोग, है ना, मुझे पता चलता है। लोग कह रहे थे रात में बहुत भीड़ होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन रात में आता है? आते हो? अरे बहुत कम लोग आते हैं, रात वाले तो लोग ही अलग हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन जिसमें आप पानी की व्यवस्था कर लें सबको, उसके बाद में कथा, और सही 4:30-5 बजे तक कृष्ण का जन्म आज बनेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ माताएं बहनें सब पीली पीली साड़ी पहन करके आई हैं। अगर आज जन्मोत्सव नहीं हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। आइए बढ़िया सा भजन और पानी की व्यवस्था कर दो सबकी। और हरे रपटे मते जइयो हो राधे रानी, रपटे मते जइयो हो राधे रानी, रपटे मते जइयो हो राधे रानी,
हो राधे रानी, हो श्यामा रानी, हो राधे रानी, बरसाने वारी कपटी मत जइयो, हो राधे रानी, कपटी मत जइयो, हो राधे रानी। बरसाने की ऊंची नीची सीढ़ियां, बरसाने की ऊंची नीची सीढ़ियां, कपटे मत जइयो, ओ राधे रानी, कपटे मत जइयो, ओ राधे रानी। बरसाने में कीच बहुत है, बरसाने में कीच बहुत है, और कीच बहुत है, कीच बहुत है, कीच बहुत है, कीच बहुत है, बरसाने में कीच बहुत है, बरसाने में कीच बहुत है, लपटे मत जइयो, ओ राधे रानी, लपटे मत जइयो, ओ राधे रानी। लपटे मत जइयो, ओ राधे रानी, लपटे मत जइयो, ओ राधे रानी। बरसाने में यमुना बहती है, बरसाने में यमुना बहती है, 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 बरसाने में यमुना बहती है, बरसाने में यमुना बहती, कपटे मत जइयो, ओ श्यामा प्यारी, कपटे मत जइयो, ओ राधे रानी। बरसाने में ग्वाली होती है, बरसाने में ग्वाली होती है, लपटे मत जइयो, ओ राधे रानी, 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 लपटे मत जइयो, ओ राधे रानी। बोले बंदा
श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ के इसके बाद में प्रियव्रत का चरित्र आता है और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे और ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को जो शिक्षा दी, शायद कोई भी पिता इस तरह की शिक्षा नहीं देगा। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को अपने पास में बुला करके शिक्षा देते हैं, हे मेरे पुत्रों, कि नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़ भुजाम। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बेटो, ये जो हमें शरीर मिला है ना, ये केवल विषय भोगों के भोग के लिए नहीं मिला है। खाना पीना सोना जगना ये सब के लिए नहीं मिला है। कामान न अर्हते बिड़ भुजाम, केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए शरीर का मिला नहीं। ये शरीर हमें परमात्मा के अनुग्रह से मिला है। हम परमात्मा से प्रतिज्ञा करके आए हैं, प्रभु एक बार हमें आप मृत्यु लोक पहुंचा दो। हम ऐसा कर्म करेंगे कि जो अपने पाप कर्म से बच जाए। बेटा कि जाके प्रियन राम वैदेही तजहुता ही कोटि मेरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिस व्यक्ति के प्रिय राम और वैदेही न हो, वो कितना भी स्नेही क्यों न हो, कितना भी प्रेमी क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना। उस व्यक्ति के पास कभी मत बैठना जो भगवान का प्रेमी नहीं है, भगवान का शुभचिंतक नहीं है ना। क्या किसी ने ऐसा किया? हाँ जी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग करके परमात्मा की प्राप्ति की। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग करके राम जी की शरण ग्रहण की। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग करके राम की दासता को स्वीकार किया। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का परित्याग किया। कंत ब्रज वनितन, गोपियों ने तो अपने पतियों का परित्याग कर दिया, तब परमात्मा की प्राप्ति की। और ये संबंध जो उन्होंने जोड़े, भय मुद मंगलकारी, बहुत मंगलकारी माने गए। विभीषण को कोई दोषी नहीं कहता, भरत को कोई दोष नहीं देता, प्रहलाद जी को कौन दोष देता है? क्यों? क्योंकि नाते ने हराम के मनियत सहदसु से जहालो, अंजन कहा आंख जई फूटे बहुत कहो कहानो। सारे नेते, सारे नाते, सारे रिश्ते, सारे संबंध ये भगवान के ही हैं। और जो भगवान से ही दूर कर दे फिर कोई मतलब नहीं निकलता। अरे ऐसा काजल लगाने से क्या मतलब जिससे आंख ही फूट जाए, है ना? ऐसा कोई काजल लगाना पसंद करेगा? आंख की सुंदरता के लिए काजल लगाया जाता है, लेकिन आंख फूट जाए तो कोई काजल नहीं लगाएगा, है ना? इसी बात को ऋषभदेव जी ने कहा कि गुरु न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं है। जननी न सस्यात्, वो माँ माँ नहीं है। पिता न सस्यात्, पिता भी पिता नहीं है। और बंधुर न सस्यात्, वो भाई भाई नहीं है। देवो न सस्यात्, वो देवता भी देवता नहीं है। जो मृत्यु आई हुई मृत्यु को
उस मृत्यु से हमको बचा नहीं पाए। कौन बचाएगा? आप बताओ, कोई बचा सकता है? केवल और केवल भगवान का नाम आपको मृत्यु के भय से बचा सकता। और ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बिठाया और भरत जी राजा बन गए हैं और स्वयं ऋषभदेव जी जंगल में गए हैं। मूक बधिर होकर के उन्होंने अपना अवधूत वेश का जीवन जिया है। राजा थे, अष्ट सिद्धि नव निधि इनकी सेवा में उपस्थित हुई, लेकिन इन्होंने तिरस्कार किया। निर्वस्त्र रहते हैं, न बोलते हैं, न खाते हैं, न सोते हैं, न जागते हैं। इसी का अनुसरण राजा अरहत नाम के थे, उन्होंने किया और ऋषभदेव से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे हमारे 24 अवतार में ऋषभदेव जी का नाम है, उसी प्रकार जैनों में 24वें किंकर जो होते हैं, सबसे फर्स्ट किंकर ऋषभदेव भगवान है। इससे पहले जैन धर्म नहीं था, ऋषभदेव जी के द्वारा जैन धर्म चला। एक दिन भरत जी राज सिंहासन पर बैठे, अपने पिता की याद आई कि हमारे पिताजी तो कहते थे, बेटा इस शरीर को मात्र भगवान के भजन के लिए मिला है। आज उस सिंहासन का परित्याग करके भरत जी गंडकी नदी के किनारे तपस्या के लिए बैठ जाते। संध्या वंदन कर रहे थे, एक मृगी जल पीने के लिए आई, गर्भवती थी, गर्भिणी मृगी। जैसे ही जल पी रही थी, उसी समय एक सिंह ने गर्जना की। मृगपते रुन्नादो लोक भयंकर उत्पतत। उसी समय लोक भयंकर शेर का दहाड़ना हुआ। मृगी भयभीत हो गई, प्राण बचाने